धरती का सच्चा सेवक किसान। सुबह का समय था। गांव में मुर्गे की बांग के साथ ही रामधन किसान उठ गया। उसकी आंखों में नींद भले ही बाकी थी, लेकिन मन खेतों में होने वाले काम की चिंता से जाग चुका था। उसने जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोया, एक लोटा पानी पिया और फावड़ा उठाकर खेत की ओर चल पड़ा। रामधन का खेत गांव के बाहर बसा था। वहां की मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बारिश कम हो रही थी। बावजूद इसके रामधन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह मानता था कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, चाहे थोड़ा देर से ही क्यों न मिले। खेत पर पहुंचते ही वह सबसे पहले फसलों का हाल देखता, पत्तियों को छूकर समझता कि उन्हें पानी चाहिए या नहीं। फिर वह खुद कुएं से पानी खींचता, मिट्टी को नम करता और पौधों के चारों ओर की घास हटाता। दोपहर की तेज धूप में भी वह बिना थके काम करता, कभी हल चलाता तो कभी बैलों के साथ जुताई करता। दोपहर को वह एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पत्नी के हाथों का बनाया हुआ खाना खाता, रूखी सूखी रोटी, प्याज और थोड़ा सा नमक। पर उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं होता। वह मुस्कुराकर कहता, जैसे खेत में बीज डालते हैं वैसे ही आत्मा में संतोष बोना चाहिए। रामधन को अक्सर गांव के लोग धरती पुत्र कहते थे। उसकी जिंदगी सादी थी, लेकिन उसकी सोच बड़ी। वह जानता था कि किसान केवल फसलें नहीं उगाता, बल्कि पूरे देश का पेट भरता है। एक दिन तेज आंधी और बारिश ने उसकी फसल को काफी नुकसान पहुंचाया, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने मिट्टी को फिर से तैयार किया, बीज बोए और मेहनत से हर दिन खेत में काम किया। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद खेत में हरियाली लौट आई। जब फसल पकी और सुनहरी बालियों ने खेत को ढक लिया, तो रामधन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह जानता था यह उसकी सच्ची मेहनत का फल है। सीख: किसान केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि परिश्रम, धैर्य और उम्मीद का प्रतीक होता है। उसकी मेहनत हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, अगर लगन सच्ची हो तो सफलता जरूर